जय श्री राम। हम मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं। तो कल हमने सुना था कि वो जो कबीले थे उन लोगों को अटैक करके 24,000 ऊँट, 40,000 ये बकरी और 1,60,000 करीब ये चांदी, तो और 6,000 बच्चे और औरतें वो लोग फिस्केट कर लिए थे, जब्त कर लिए थे। ठीक है। उनकी अभी तक ये हुआ माले गनीमत डिवीज़न भी हुआ, तो मोहम्मद साहब 20% ले लिए और बाकी ये उन लोगों को बांट दिए। ठीक है। इसके बाद होता क्या है, बानू साद का एक आदमी आता है जोहर नाम का। वो आके मोहम्मद साहब को हवाला देता है, देखो हम दोनों ने ये दूध पिया था एक माँ से, तो इसीलिए हम आपसे रहम की भीख मांग रहे हैं। और मोहम्मद साहब ने अब्दुल मुत्तालिब, उनके जो चाचा थे अबू तालिब, उनके ये कि हिस्से की जितने भी उन लोगों के पास आया था ये बांदियाँ, उन सबको आज़ाद कर दिया। ठीक है। ऐसे मुसलमान भी देखे मोहम्मद साहब आज़ाद कर रहे हैं, तो इसीलिए मुसलमान भी वो 6,000 लोगों को सबको आज़ाद कर दिए। वो बच्चे और औरतें जो जितने भी थे उन सबको आज़ाद कर दिए। ऐसा हमें सुनने को मिलता है। फिर क्या होता है, वो मदीना निकल जाते हैं। मदीने में क्या होता है, बनु तमीम करके एक ये कबीला था, वो तबाई को ये जजिया ना देने के लिए उकसा रहा था। मोहम्मद साहब क्या करते हैं, कुनाना बिन हिस्न हुजारी को 50 सहाबा के साथ भेजता है, जाओ देख के आओ चल क्या रहा है। बनु तमीम जो भड़का रहा था उनको वो गए, ये कुनाना बिन हिस्न हुजारी वो अटैक करके उनके 11 आदमी, 21 औरतें और बच्चे मतलब गिरफ्तार करके लेके चले आए। ठीक है। बनु तमीम के 10 सरदार आके मोहम्मद साहब से मिले। उन्होंने मतलब उन लोगों को शायरी में कंपटीशन करने के लिए कहा। ठीक, फिर वो लोग शायरी में वो दोनों ने कंपटीशन करा, मुसलमान और वो बनु तमीम के लोग, और वो लोग हार के मुसलमान बन गए बनु तमीम वाले। मोहम्मद साहब उन सबको रिहा कर दिए और उनको मतलब बहुत ढेर सारा धन दौलत भी दिया और बहुत ये इज्जत अफजाई की। ऐसा हमें सुनने को मिलता है। फिर क्या आगे चल के क्या होता है, रजब 9 हिजरी में ये खबर मिलती है, हिरकल कैसर रोम, ये जो रोम का बादशाह था, तो वो मुसलमान के ऊपर अटैक करने के लिए प्लान बना रहा है, ऐसा उन लोगों को खबर मिला। मोहम्मद साहब भी मतलब अपने साहबा को तैयार करने लगे कि तुम भी रेडी हो जाओ, हम आगे जाके उनको उनके रास्ता रोक लेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से लोग आके मतलब ये कहते हैं कि ये अरबों की कोई जंग नहीं, ये कैसर रोम के साथ जंग है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क के ये साथ जंग है। मोहम्मद साहब बोले घबराओ मत और ये आप लोग जंग की तैयारी करो। तो ये वो सबको डोनेशन देने के लिए बोले। तो यहाँ पे डोनेशन कौन कितना दिया ये भी इसकी जिक्र है। अबू बकर सारा माल दे दिया अपना, वो कितना था, 4,000 दिरहम के करीब। मोहम्मद साहब पूछते हैं जी तुमने अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ रखा है या सारा का सारा दे दिए? अबू बकर कहते हैं ये अपने परिवार अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके अपना सारा माल दे देता। ऐसा हमें सुनने को मिलता है। फिर ये उस्मान वो अपनी प्रॉपर्टी के आधा ये हिस्सा वो दे दिए, जितना भी उनका पास था वो आधा दे दिए। फिर ये उस्मान बिन अफ़वान वो 10,000 दिनार दिए, 300 ऊँट दिए और 50 घोड़े दिए। मोहम्मद साहब तब सबके सामने ऐलान किए, आज के बाद उस्मान जो भी कहे उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं। फिर ये उस्मान मुतमईन हो गए और क्या किए, वो 900 ऊँट तक ये सदका कर दिया, मतलब डोनेशन दे दिए, और ये 100 घोड़े ये तक वो मतलब डोनेशन दे दिया, ऐसा सुनने को आता है। फिर अब्दुल रहमान 200 ऊँटनी देते हैं, अब्बास माल देते हैं ढेर सारा, तलहा भी माल देते हैं ढेर सारा, साद बिन उबैदा माल देते हैं, मोहम्मद बिन ये मसलमा वो भी माल देते हैं।
आसिफ बिन आदी वो 13,500 किलो खजूर देते हैं, ठीक है। ऐसा करके उनकी जंग की तैयारी होती है। फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन मसलमा को ये इसका मक्के की मदीने की जिम्मेदारी दे के वो ये तलहा की तरफ निकल जाते हैं। ये मोहम्मद बिन मसलमा को मदीने की जिम्मेदारी दी और अली को बच्चों और औरतें जो रहे उनके खैरख्वाह बना के, मतलब उनकी गार्डियन बना के उनको छोड़ के चले जाते हैं तबक की तरफ। तबक कहाँ है? तबक शाम की, जो मुल्क शाम है उसके बॉर्डर के एरिया में एक जगह है तबक, वहीं तक वो लोग निकल जाते हैं। फिर आगे का सूरत हाल डायरेक्ट वहीं से सुनते हैं। इस्लाम का ये लश्कर 14 दिन में तबूक पहुंच गया। जब कैसर रूम हिरक्ल को मुसलमानों के जोश, जज्बे और तैयारी की इत्तला मिली तो उसने जंग का इरादा तर्क कर दिया। आपने 20 रोज वहां क़याम। कैसर रूम के मातहत हुकाम ने आपसे अमान तलब करके जिजिया देना कबूल किया। इसके बाद लश्कर इस्लाम जंग के बगैर अपना मकसद हासिल करके वापस लौट आया। मुनाफिकीन ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए मस्जिद कुबा के मुकाबले में मस्जिद ज़िरार तामीर की थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए जाने लगे तो मुनाफिकीन ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश की। आपने उन्हें जवाब दिया कि वापसी पर पढ़ाऊंगा। वापसी की खबर पाकर ये लोग आगे बढ़े ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ज़िरार में नमाज अदा फरमाएं। उस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और अपने रसूल को मस्जिद ज़िरार की हकीकत से आगाह फरमाया। ये जिक्र सूरह तौबा की आयात 107 और 108 में आया है। वही आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद को गिरवा दिया, उसका तमाम सामान जलवा दिया। 9 हिजरी में चंद वाकयात तारीखी नौइयत के पेश आए। तबूक से वापसी के बाद उवैमिर अजलानी और उनकी बीवी के दरमियान लेआन हुआ। गामदिया नामी एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उसने बदकारी का इकरार किया। आपने उसे रजम करने का हुक्म फरमाया, लेकिन वो बच्चे की मां बनने वाली थी, लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद रजम किया गया। असहमा नज्जाशी शाह हबशा ने वफात पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की वफात हुई। उनकी वफात पर आपको सख्त गम हुआ और आपने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अगर मेरे यहाँ तीसरी बेटी होती तो उसकी शादी भी मैं तुमसे कर देता। तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने वफात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मगफिरत की। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे अर्ज किया, आप उसकी नमाज जनाजा न पढ़ें, लेकिन आपने नमाज पढ़ी। बाद में वही नाजिल हुई, उसमें सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय की तायीद नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया गया। इस साल के दौरान में हज फर्ज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबाए किराम का एक काफिला हज के लिए रवाना फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया और उन्हें हिदायत कर दी कि सबको हज का इस्लामी तरीका बताएं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की रवानगी के बाद सूरह बरात यानी सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई, जिसमें उन तमाम मुशरिकीन से अहद तोड़ने का हुक्म था जिन्होंने अपने अहद की पासदारी नहीं की थी, और उनको और उन लोगों को जिनका सिरे से कोई अहद ही नहीं था 4 महीने की मोहलत दी गई थी कि इस दौरान में जिस तरह चाहें जमीन में घूम फिर लें, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि वो अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करके रहेगा। अलबत्ता जो मुशरिकीन अपने अहद पर कायम थे उसे तोड़ा नहीं था और मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद नहीं की थी, उनका अहद पूरा करने का हुक्म दिया गया। आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को ये आयात देकर नाका पर सवार किया और रवाना फरमाया। उन्होंने हुज्जाज के काफिले को रास्ते ही में जा लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अमीर हज होने की हैसियत से अरकान हज अदा किए
और इसके बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह बरात की इब्तिदाई आयात सुनाई। इसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम की एक जमात भेजकर ये ऐलान कर दिया कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और न कोई नंगा आदमी बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है। ये ऐलान गोया जजीरतुल अरब से बुत परस्ती के खात्मे का ऐलान था, यानी इस साल के बाद बुत परस्ती के लिए आमद और रफ्त की कोई गुंजाइश